तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, शक्ति के उपासकों में दुर्गा सप्तशती का जो महत्व है किसी से छुपा नहीं है। और शक्ति आराधना के शिखर पर ये एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर हर एक शक्ति साधक को, एक आम व्यक्ति को अटूट विश्वास है। और कई लोग नियमित रूप से, तो कई लोग खासतौर पर नवरात्र में इसका पठन पाठन करते हैं और तमाम प्रकार की जो साधनाएं हैं वो इसमें विशद रूप से दी गई हैं। दुर्गा सप्तशती, सप्त का अर्थात 7 और शती अर्थात शतक या 100 को बोलते हैं, तो सप्तशती का अर्थ हुआ 700। तो चूंकि इसमें 700 श्लोक हैं, 700 ये जो मंत्र है ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। ये सब के सब किसी न किसी मनोकामना की सिद्धि के लिए हमारे एक माध्यम के रूप में, एक अक्षय कोष के रूप में काम करता है। तो चूंकि इस पर हमने पहले एक कर्ज मुक्ति का एपिसोड भी बनाया था जिसको आपने बड़ा प्रेम दिया, तो आगे भी इस पर हम विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती को समर्पित और उसमें से जो चुनिंदा साधनाएं हैं वो कैसे आप घर बैठे कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस एपिसोड में क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछे गए थे कि आचार्य जी कि मैं पूरी की पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ एक दिन में नहीं कर सकता, इतना समय लोगों को नहीं मिल पाता है, तो इसका क्या समाधान है। और दूसरा, दुर्गा सप्तशती के कई प्रकार के एडिशन, कई प्रकार के संस्करण बाजार में उपलब्ध हैं, तो सही क्रम क्या है। यदि आप संपूर्णता में पाठ करना चाहते हैं तो उसका सही क्रम क्या है। इन दोनों प्रश्नों के आज हम इस एपिसोड में उत्तर जानेंगे। तो सबसे पहले मुख्य प्रश्न पर आ जाते हैं कि समय, सभी दौड़ भाग में लगे हुए हैं, समय बहुत कम है लोगों के पास में। तो यदि आप संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, चाहे आप देवी कवच का ही पाठ कर लीजिए, आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, आप कीलक का पाठ कर लीजिए, आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। इनमें से किसी का भी पाठ यदि आप नियमित रूप से करते हैं, बस भाव की गहराई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो आपको जो परिणाम है वो भी जरूर मिलेंगे। दूसरी बात, 6 जो मुख्य अंग हैं, कई पुस्तकों में हमने देखा है कि वो कहीं आगे हैं कहीं पीछे है, उसका सही क्रम क्या है। तो सही जो क्रम है उसके लिए हमें किसी भी मंत्र और किसी भी मंत्र साधना का जो मैकेनिज्म है, जो उसकी प्रक्रिया है, जो उसका प्रोसेस है, उसको समझना होगा। साथियों, सबसे पहले आता है बीज, और हर एक चीज की शुरुआत बीज से ही होती है। एक बहुत बड़ा जो वट वृक्ष है उसकी भी शुरुआत बीज से ही हुई है। तो बीज, बीजारोपण हम कहते हैं शुरुआत को, तो बीज, शुरुआत मतलब बीज। और इसके बाद में फिर उसमें शक्ति संचलन होता है और अंत में कीलक जो है उसकी स्थिति आती है। तो बहुत सी किताबों में इसके अलग अलग क्रम दिए गए हैं, चाहे वो फिर चिदंबरम संहिता हो, योग रत्नावली हो। कुल जो 6 अंग हैं, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक और 3 जो रहस्य है, ये सब मिलाकर के 6 अंग हमें माने गए हैं। तो इसके सही क्रम में सबसे पहले बीज। तो दुर्गा सप्तशती में बीज क्या है? दुर्गा सप्तशती में बीज का स्वरूप है देवी कवच का, इसलिए शुरुआत जो है वो देवी कवच से होनी चाहिए। इसके बाद में शक्ति, तो देवी कवच के बाद में अर्गला स्तोत्र, वो शक्ति का स्वरूप है। और इसके बाद में फिर कीलक। तो इसी प्रकार से ये क्रम चलेगा, देवी कवच, इसके बाद में अर्गला स्तोत्र और इसके पश्चात कीलक। कीलक मतलब वो अंत में आपने उसको सत्यापित कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो मंत्रों का जो क्रम है ठीक वही क्रम जो है वो दुर्गा सप्तशती का होना चाहिए। और इस पर आधारित साधनाएं हम हमारे इसी चैनल पर और आचार्य चंद्रकांत
चैनल और साथ ही आचार्य जी के उपाय, इन सभी चैनलों पर लेकर के आएंगे। तो समस्त ऐसी साधनाओं के लिए जो कि आप भविष्य में करना चाहते हैं या अभी कर रहे हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना कि आपको उसमें सफलता ज़रूर प्रदान करें और इस क्रम का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।